अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया है। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में यूएस एयरबेस पर ईरान का हमला किया गया है और खाड़ी के बाकी देशों को सीधी धमकी दी गई है। ताज़ा हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बड़े तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉप के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर रविवार शाम से हमले शुरू किए गए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। यह हमले 3 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी ईरान के फारूर द्वीप पर हुए एक हमले में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। ईरान की मेयर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिकी हमले दक्षिणी पश्चिमी कुजिस्तान प्रांत पर हो रहे हैं। यहां पेट्रोलियम उद्योग के लिए मशहूर अहवाज शहर के आसपास 2 जगहों को निशाना बनाया गया है। बाद में अहवाज के उत्तर में स्थित अनिमेशक इलाके में भी एक और हमले की सूचना मिली है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ईरान ने खाड़ी के कुछ देशों पर लगाए आरोप और कहा है कि उनकी जमीन और सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमलों में किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी देश की जमीन से हमला किया गया है तो उसे भी जवाबी कार्रवाई के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ईरान पर अपने वादों से पीछे हटने का आरोप नहीं लगा सकता। बघई के मुताबिक समझौते में दोनों देशों की जिम्मेदारियां साफ तौर पर तय थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अलग अलग बहाने बनाकर इस समझौते के कई हिस्सों का उल्लंघन किया है। उनका कहना था कि इसके पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन दूसरी ओर से किया गया। देखिए, अमेरिका ईरान संघर्ष में अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद खाड़ी देशों और जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात सक्रिय रहे। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के कई हवाई खतरों को इंटरसेप्ट किया गया। बहरीन में 3 बार एयर रेड सायरन बजे हैं। गृह मंत्रालय ने लोगों से घरों के अंदर रहने और खुले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। वहीं जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई कम से कम 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर दिख रहा है। शिपिंग डेटा के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या पिछले 5 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को सिर्फ 6 जहाज हॉर्मुज़ से गुजरे हैं। इनमें ईरानी तेल और कुवैत के पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे टैंकर भी शामिल थे। वहीं 3 खाली तेल टैंकर खाड़ी देशों में तेल लोड करने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ का रास्ता वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। दूसरी ओर ईरान ने कहा था कि उसने बिना अनुमति तय रूट से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। हॉर्मुज़ में बढ़ते तनाव का असर खाड़ी देशों के तेल और गैस निर्यात पर पड़ने लगा है। इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी दबाव में है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने वाली सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर और ओमान भी तनाव की चपेट में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद ओमान ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। वहीं कतर ने कहा है कि ऐसे हमले शांति और बातचीत की कोशिशों को कमजोर करते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है कि किस तरह से अभी युद्ध शांत नहीं हुआ है और आगे भी जो परिस्थितियां रहेंगी उसके बारे में लगातार आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।